एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे हम अपनी लिनक्स मशीन के ऊपर वेब सर्वर होस्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम अपाची का जो पैकेज होता है उसको यूज़ करके वेब सर्वर होस्ट करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम सारी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, कैसे एक वेब का बेसिक पेज बनाना है वो कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम सेटअप कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पैकेज हम कौन सा इंस्टॉल करेंगे या पैकेज कौन सा हम यूज़ करेंगे अपना वेब सर्वर होस्ट करने के लिए। तो पैकेज का नाम है हमारे पास HTTPD। तो HTTPD नाम है पैकेज का। और आपको अपने सिस्टम पे चेक कर लेना कि ये वाला पैकेज इंस्टॉल्ड है कि नहीं। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे चेक करना है। और अगर इंस्टॉल्ड नहीं है तो हम ये वाली कमांड यूज़ करते हैं उसको इंस्टॉल करने के लिए, yum installed httpd-y। ठीक है। उसके बाद एक बार हमारा जो HTTPD पैकेज इंस्टॉल हो गया उसके बाद हम इस लोकेशन पे जो हमारी httpd.conf फाइल है, ये हमारी बेसिकली वेब सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, जहाँ पे हम बताते हैं कि हमारा सर्वर किस पोर्ट पे लिसन करेगा, कौन सा आईपी एड्रेस होगा हमारे सर्वर का। वो सारी इंफॉर्मेशन हम इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर डिफाइन करते हैं। और उसके बाद हम बताते हैं कंटेंट लोकेशन जो है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप ये वाली सर्विस यूज़ करके एक वेब सर्वर क्रिएट करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी कंटेंट की लोकेशन होती है वो होती है /war/www/html नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर आप बेसिकली index.html या फिर अपनी बाकी जो वेबसाइट की फाइल्स होंगी वो सारा कंटेंट जो है आप इस लोकेशन के अंदर डालते हो। तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। और ये लोकेशन कहाँ पे चेंज होती है, ये वाली लोकेशन चेंज होती है आपकी डॉट कॉन्फ फाइल के अंदर। तो देखते हैं इसको कि कैसे इंस्टॉल करना है इस सर्वर को और कैसे होस्ट करना है। तो यहाँ पे मैं अपने लिनक्स मशीन पे चलता हूँ। तो यहाँ पे मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं ifconfig कमांड डाल के अपनी मशीन का आईपी एड्रेस देख लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं मशीन का आईपी एड्रेस देखूँ तो मेरी मशीन का आईपी एड्रेस है 10.0.0.25। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने विंडोज़ के कमांड प्रॉम्प्ट से इस मशीन के अंदर SSH कर लूँगा। तो सिंपल क्या करूँगा, मैं SSH और एज अ रूट यूज़र कनेक्ट करने वाला हूँ इसके अंदर मैं। तो 10.0.0.25 एंटर। अब ये मेरे को पासवर्ड मांगेगा रूट यूज़र का, तो पासवर्ड डाल देते हैं। और यहाँ पे मैं अपने लिनक्स सिस्टम पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे एक बार क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन और कमांड डालूंगा मैं होस्ट नेम, ताकि मेरे को मेरी मशीन का पता चल जाए कि मैं करेक्ट मशीन पे हूँ कि नहीं। ठीक है। अब इतना काम हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ये वाली फाइल भी ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली पता लग जा रहा है मैं कर क्या रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको थोड़ा इस तरीके से बड़ा कर लेते हैं। और ओके। तो यहाँ पे आप राइट साइड में मेरे को आपको मेरा टर्मिनल दिख रहा होगा। तो सबसे पहला काम है हमारा पैकेज को चेक करना कि हमारे सिस्टम पे पैकेज इंस्टॉल है कि नहीं। तो पैकेज का नाम क्या है, पैकेज का नाम है HTTPD, पैकेज का नाम है। ठीक है। तो कमांड होती है किसी भी पैकेज को चेक करने के लिए सिस्टम में, हम डालेंगे RPM स्पेस देके -QA। और उसके बाद मैं पाइप यूज़ करूँगा और grep कमांड से मैं इसको बताऊंगा मेरे को सिर्फ HTTPD को ही फाइंड करना है। क्योंकि अगर मैं सिंपल RPM स्पेस -QA डालूंगा तो ये मेरे को जितने भी इंस्टॉल्ड पैकेजेस हैं मेरे सिस्टम पे वो सारे मेरे स्क्रीन पे दे देगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि मेरे को सिर्फ ये वाला पैकेज ढूंढना है। तो यहाँ पे grep कमांड का मैं इस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एंटर करता हूँ और यहाँ पे मेरे को कोई भी रिजल्ट नहीं आया। इसका मतलब मेरे सिस्टम पे HTTPD पैकेज इंस्टॉल्ड नहीं है। तो इंस्टॉल करने के लिए हमारी कमांड होती है yum install HTTPD, पैकेज का नाम है। और यहाँ पे -y का ऑप्शन यूज़ करूँगा मैं। तो -y का ऑप्शन क्या करेगा, -y का ऑप्शन इसलिए होता है जब भी आप कोई पैकेज इंस्टॉल करते हो तो आपको सिस्टम पूछता है कि आपको ये वाली फाइल्स इंस्टॉल करनी है, प्रेस येस और नो। तो उस सिनेरियो में यहाँ पे -y का ऑप्शन दिया, मतलब कि कभी भी सिस्टम पूछे मेरे को यस और नो, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इस y को देख के समझ जाए भाई यस है। तो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ और हमारा जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो रहा है।
तो यहाँ पे जब ये पैकेज इंस्टॉल हो रहा है, जब तक मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने ये कमांड डाली थी यम इंस्टॉल, सीधे ही कमांड डाल दी। अगर आप एज अ रूट यूज़र इस सिस्टम पे लॉग्ड इन नहीं हो, तो आपको चांसेस हैं कि आपको sudo स्पेस यम इंस्टॉल डालना पड़ेगा, या फिर आपको रूट यूज़र बनना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, तो यहाँ पे लिखा आ गया कंप्लीट, और हमारा जो पैकेज है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो एक बार दोबारा आरपीएम कमांड डाल के चेक कर लेते हैं कि हमारा पैकेज यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं। एंटर मारूंगा तो यहाँ पे अब मेरे को रिजल्ट आ गया, भाई मेरे पास HTTPD पैकेज जो है सिस्टम पे अवेलेबल है। ठीक है, अब हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, पैकेज को इंस्टॉल करना। सेकंड स्टेप क्या है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो हमारी, उसको एडिट करना। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे सिंपल मैं cd कर लेता हूँ /etc/httpd/conf, एंटर। और यहाँ पे अगर मैं ls करूँ तो यहाँ पे मेरे को दो फाइल्स मिलेंगी, httpd conf और magic। तो हमारा मेन फोकस है इस फाइल पे, httpd.conf फाइल, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वेब सर्वर की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वी आई एडिटर का यूज़ करने वाला हूँ इस फाइल को एडिट करने के लिए। आप नैनो एडिटर भी यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास कोई और एडिटर है आप उसका यूज़ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सिंपल कमांड डाली वी आई स्पेस आपकी कन्फिग फाइल का नाम, एंटर। और यहाँ पे ये हमारी फाइल जो है ऑलरेडी सेटअप होती है, हमको कुछ चेंजेस करने होते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल मैं लाइन ढूंढ रहा हूँ लिसन वाली, जो कि यहाँ पे है ये। तो मैं बेसिकली ये वाली लाइन ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे, लिसन। तो राइट नाउ ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, लिसन 80, मतलब कि ये वाला वेब सर्वर पोर्ट नंबर 80 के ऊपर लिसन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आई बटन दबाता हूँ ताकि मैं इंसर्ट मोड के अंदर आ जाऊँ। जैसे कि यहाँ पे इंसर्ट मोड में आ गया। अब यहाँ पे मैं अपनी मशीन का आईपी एड्रेस भी दे दूंगा। तो मैं, मेरी मशीन का आईपी एड्रेस है 10.0.0.25, उसके बाद कॉलन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, तो यहाँ पे मैंने ये आईपी एड्रेस दिया 10.0.0.25, उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉलन दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे पोर्ट नंबर दिया। ठीक है, पोर्ट नंबर 80 है। अब आप सोच रहे हो कि भाई मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस क्यों दिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप यहाँ पे आईपी एड्रेस नहीं देते तो भी आपका वेब सर्वर काम करता है, बट ये हमेशा एक रिकमेंडेशन होती है कि आप यहाँ पे अपने वेब सर्वर का आईपी एड्रेस दे दें, ताकि कोई इश्यूज ना आए। ठीक है, तो इतना काम हो गया, हमने हमने यहाँ पे लिस्ट कर दिया भाई हमारा वेब सर्वर क्या है, और क्या हो, कहाँ पे हमारा पोर्ट पे लिसन करेगा ये वेब सर्वर। ठीक है, अब यहाँ पे इतना काम हो गया हमको इसके साथ। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट चीज जो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ वो होगी हमारी, कि हमारी जो वेब सर्वर की फाइल्स होंगी, कंटेंट की फाइल्स, वो कहाँ पे होस्ट होती हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि वेब सर्वर की कंटेंट की लोकेशन होती है बाय डिफ़ॉल्ट /war/www/html के अंदर होती है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं हम सिंपल। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आप जब वी आई एडिटर के अंदर होते हो तो आपको अगर कोई स्पेसिफिक लाइन या स्पेसिफिक वर्ड सर्च करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल ये वाला फॉरवर्ड स्लैश दबा सकते हो, और उसके बाद जिस वर्ड को आप सर्च कर रहे हो वो उस वर्ड का नाम डाल के, जैसे मैं वॉर सर्च कर रहा हूँ VAR, तो यहाँ पे अगर मैं एंटर मारूंगा तो यहाँ पे मेरे को दिखा देगा भाई ये वॉर वाली लोकेशन है। तो यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं ये वाला डॉक्यूमेंट रूट। तो डॉक्यूमेंट रूट क्या बताता है, डॉक्यूमेंट रूट बताता है कि डिफॉल्ट लोकेशन कौन सी होगी हमारे वेब सर्वर के कंटेंट की। ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हो, आप इसको पॉइंट कर सकते हो किसी और लोकेशन पे, बट बाय डिफॉल्ट आपकी यहाँ पे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे चेंजेस नहीं करूँगा। यहाँ पे सिंपल मैं क्या करता हूँ, एस्केप दबाता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ फाइल को। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉलन प्रेस किया, WQ प्रेस किया और एक्सक्लेमेशन प्रेस किया, यहाँ पे एंटर कर दिया। अब तो मैंने इस फाइल के अंदर एडिटिंग क्या की है, मैंने इस फाइल के अंदर सिर्फ अपना आईपी एड्रेस डाला है इस सर्वर का, इस मशीन का, और
पोर्ट नंबर बताया किस पे ये मशीन लिसन करेगी। ठीक है, हमारा इतना काम हो गया। अब हमारा है कि हम कोई कंटेंट ऐड करना चाहते हैं, तो हमको कंटेंट कहाँ पे ऐड करना है? कंटेंट ऐड करना है हमको /war/www/html फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे मैं लोकेशन के अंदर जाता हूँ, /war/www/html, एंटर, और क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को, एलएस करता हूँ। तो यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर मेरे को कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि राइट नाउ ये फोल्डर एम्प्टी है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, वी आई एडिटर की हेल्प से एक फाइल बना लेते हैं, index.html। ठीक है, अब यहाँ पे एक फाइल के अंदर मैं यहाँ पे कुछ डाटा लिख देता हूँ। तो आई बटन दबाया मैं, ताकि मैं इंसर्ट मोड के अंदर आ जाऊँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, हाय वेलकम टू शर्मा आईटी यूट्यूब चैनल, और यहाँ पे ये पहली लाइन लिख दी मैंने। ठीक है, और इसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ यहाँ पे WQ से, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कैट करूँ और देख लूँ अगर मेरी फाइल के अंदर डाटा लिखा गया है, तो मेरी फाइल के अंदर ये डाटा लिखा गया है। तो जैसे ही मैं अपनी लोकल मशीन से अपनी वेबसाइट पे जाऊं, तो मेरे को ये वाला जो वेब पेज है, वेब पेज पे ये इंफॉर्मेशन दिखेगी index.html के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ करनी भूल गया मैं, वी आई एडिटर से मैं दोबारा कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ पे क्योंकि ये HTML पेज है, तो मेरे को एक यहाँ पे HTML में ही लिखना पड़ेगा, तो H1 इस तरीके से। तो यहाँ पे ये जो H1 यूज़ किए हैं, ये हम पैराग्राफ के लिए यूज़ करते हैं। ये HTML के अंदर जो है, मैंने क्या किया, यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट किया H1 के साथ, हेडिंग 1, और यहाँ पे पैराग्राफ नहीं, सॉरी, हेडिंग, हेडिंग 1 H1 से स्टार्ट की मैंने, और यहाँ पे ये हेडिंग दे दी कि ये वाली हेडिंग शो हो मेरे वेब पेज पे, और इससे मैंने /H1 से हेडिंग क्लोज कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सेव कर दिया। अब कैट कर लेते हैं एक बार इसको, index.html को, और यहाँ पे इस तरीके से हमारा डाटा दिख रहा है। ठीक है, अब क्या करूँगा, अब हमको सर्विस जो है वो स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ पे सिस्टम CTL स्टेटस HTTPD एंटर करूंगा, तो यहाँ पे मेरे को सर्विस दिखाएगा कि HTTPD जो सर्विस है, ये हमारी वेब सर्विस है। तो ये वाली सर्विस राइट नाउ इनएक्टिव है, तो इसको हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करने के लिए कमांड होती है सिस्टम CTL स्टार्ट HTTPD, एंटर, हमारी सर्विस स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे एक कमांड और डालूंगा मैं, सिस्टम CTL अनेबल HTTPD। तो यहाँ पे ये कमांड भी डाली, एंटर। अब यहाँ पे स्टार्ट ने क्या किया, स्टार्ट ने तो सिस्टम सर्विस राइट नाउ स्टार्ट कर दी। ठीक है, बट जब आप सिंपल स्टार्ट कमांड डालते हो, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो सर्विस है वो, जब तक आपका कंप्यूटर काम कर रहा है जब तक तो वो चलती रहेगी। पर एक बार कंप्यूटर आपका रीस्टार्ट हो गया, आपकी मशीन रीस्टार्ट होगी, उसके बाद वो वाली सर्विस ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अनेबल कमांड डाली। अनेबल कमांड क्या करती है, अनेबल कमांड सिस्टम को बता देती है भाई ये वाली सर्विस जो है ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट होने जानी चाहिए जैसे ही आपका सर्वर रीबूट होता है उसके बाद। ठीक है, तो हमको मेक श्योर करना हमारा वेब सर्वर जो है अपन रनिंग हो, डजेंट मैटर अगर वो रीबूट हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटस चेक कर लेते हैं सिस्टम CTL से दोबारा सर्विस का। तो सिस्टम CTL स्टेटस HTTPD, एंटर। तो यहाँ पे मेरे को स्टेटस मिल गया एक्टिव एंड रनिंग, मतलब कि मेरी सर्विस जो है इस टाइम काम कर रही है। ठीक है, अब इतना काम हो गया। अब एक लास्ट चीज रहेगी जो कि है हमारी फायरवॉल, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उनकी फायरवॉल इनबाउंड कनेक्शन, मतलब कि बाहर से जो भी कनेक्शन बन रहा है, बाहर से जो भी कनेक्शन आपके सिस्टम पे आ रहा है, वो बाय डिफॉल्ट ब्लॉक होता है। तो हमको दो तरीके हैं हमारे। एक तरीका होता है जिसके अंदर हम फायरवॉल को सिंपली डिसेबल कर दें और हम आउटबाउंड कनेक्शन को अलाउ कर दें अपने सर्वर पे, जो कि सिक्योर नहीं है। और दूसरा तरीका होता है जिसके अंदर हम फायरवॉल के अंदर एक रूल ऐड कर दें ताकि हमारा आउटबाउंड कनेक्शन अलाउड हो। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली सर्वर्स के ऊपर ही है, मतलब कि वेब सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं फायरवॉल के अंदर ज़्यादा नहीं जाऊँगा। तो फायरवॉल के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं। बट फॉर दिस वीडियो हम क्या करेंगे, हम सिंपल फायरवॉल को डिसेबल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करूँगा, सिस्टम CTL स्टॉप फायरवॉल डी। तो यहाँ पे ये फायरवॉल डी जो है हमारी सर्विस है, तो यहाँ पे करूँगा मैं एंटर।
और हमारी फायरवॉल जो है स्टॉप होगी। ठीक है। अब मैं अगर अपने इस कंप्यूटर पे मेरी जो विंडोज़ की मशीन है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे मैं सिंपल सर्च करूँ 10.0.0.25 और यहाँ पे कर दूँ एंटर, तो यहाँ पे मेरे को ये वेब पेज जो है यहाँ पे दिख गया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हाय वेलकम टू शर्मा आईटी यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमने वो वेब पेज क्रिएट किया था, और राइट नाउ आप देखोगे तो ये इनसिक्योर बता रहा है क्योंकि हम पोर्ट 80 की हेल्प से इस पे कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। और हमारी वेबसाइट पे कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह सेटअप नहीं किया हमने, तो इसलिए हमारी जो वेबसाइट है वो सिर्फ HTTP कनेक्शन को सपोर्ट करती है। ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाके जो हमारी कन्फिग फाइल थी, अगर मैं सीडी के अंदर जाऊँ /etc/httpd और यहाँ पे ls करूँ और cd कर लूँ कॉन्फ के अंदर, तो कॉन्फ के अंदर हमारी कन्फिग फाइल है। तो यहाँ पे हमारी जो है vi/httpd कॉन्फ, तो यहाँ पे अगर मैं पोर्ट को चेंज कर दूं तो हमेशा यही रिकमेंडेशन होती है कि आप डिफ़ॉल्ट कुछ भी ना यूज़ करें। तो डिफ़ॉल्ट पोर्ट 80 होता है, तो पोर्ट 80 कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं यूज़ करना आपने। आप कुछ पोर्ट ऐसा रखें जो कि अबव 10,000 हो। तो आपके पास टोटल पोर्ट होते हैं पोर्ट 1 से लेके 65,535 और 1 से लेके 1024 तक जो है पोर्ट्स होते हैं वो ऑलरेडी सर्विसेज यूज़ करती हैं। तो आपके पास 1024 से ऊपर जो पोर्ट्स हैं वो अवेलेबल होते हैं और सर्विसेज को देने के लिए, लाइक योर वेब सर्वर। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मेरी हमेशा रिकमेंडेशन ये होती है कि पोर्ट जो है आप हमेशा यूज़ करें 10,000 से ऊपर, ताकि अगर कोई हैकर अटैकर अटैक भी कर रहा है तो वो गेस ना कर पाए एटलीस्ट पोर्ट। ऑब्वियसली वो स्कैन वगैरह रन करके आपके पोर्ट को फाइंड कर सकता है, बट हाँ ये काइंड ऑफ एक सेफ्टी मेजर है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं पोर्ट नंबर दे दूंगा अपनी वेबसाइट के लिए 10,010 5, सॉरी। ओके, तो यहाँ पे पोर्ट नंबर मैंने दिया 10,005। ठीक है। तो यहाँ पे एस्केप करता हूँ और इसको सेव कर लेते हैं। ऑलराइट। तो यहाँ पे अगर मैं अब इस पेज को रिफ्रेश करूँ, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश किया मेरे को अभी भी ये सेम ही पोर्ट पे काम करके दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे सर्विस को रीस्टार्ट नहीं किया। तो हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल जितनी बार भी मॉडिफाई करनी है हमको सर्विस को रीस्टार्ट करना है। तो सर्विस को रीस्टार्ट करने की कमांड क्या होती है, सर्विस को रीस्टार्ट करने की कमांड है सिस्टम ctl रीस्टार्ट। तो ctl और httpd एंटर। तो यहाँ पे हमारी सर्विस जो है रीस्टार्ट होगी। पेज को क्लोज करते हैं। यहाँ पे जाता हूँ मैं 10,00025 और यहाँ पे कॉलन दूंगा। पोर्ट नंबर हमारा क्या था, 10,005 एंटर। तो यहाँ पे अब मैंने पोर्ट नंबर 10,005 यूज़ किया है, इस बार 80 नहीं यूज़ किया। तो आप सोच रहे हो कि पिछली बार मैंने यहाँ पे 80 नहीं लिखा था। 80 इसलिए नहीं लिखा था कि बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी वेब ब्राउज़र पे आप जाओगे और सिंपल पोर्ट नंबर डालो, पोर्ट नंबर को यूज़ करे बिना रिक्वेस्ट डालोगे सर्वर पे, तो वो ऑटोमेटिकली या तो पोर्ट नंबर 43 पे उठा लेता है अगर वो सिक्योर कनेक्शन है, और अगर वो अनसिक्योर कनेक्शन है जैसे कि हमारा है HTTP पे, तो उस सिनेरियो में वो ऑटोमेटिकली पोर्ट 8 उठा लेता है क्योंकि ये वेल रिकग्नाइज्ड पोर्ट्स हैं वेब सर्वर्स के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को मैनुअली यहाँ पे इसलिए डालना पड़ा ताकि मैं वेब ब्राउज़र को बता सकूँ भाई ये वाला सर्वर जो है इस पोर्ट पे लिसन कर रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है वेब सर्वर सेटअप कर सकते हो आप अपने लिनक्स के ऊपर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।